नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ 31 मई शनिवार आज केतरी इंपोर्टेंट एवं लेटेस्ट न्यूज को मुझे पाखे भिडियो नहीं आसी आपण को अनुरोध कि वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। आज प्रथम खबर है गतकाली आरंभ है युक्त 2 रिचेकिंग आवेदन जानतु शेष तारीख केबे गतकाली युक्त 2 परीक्षार उत्तर खाता रिचेकिंग आवेदन आरंभ होईछि। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित युक्त 2 परीक्षा देथिबा छात्र छात्री उत्तर खाता पुनः जांच बा रिचेकिंग गतकाली ठारू आवेदन प्रक्रिया आरंभ होईछि। जून 13 तारीख पर्यंत परीक्षार्थी मैंने आवेदन करें। उत्तर खाता पाइबाकू आवेदन करथिबा परीक्षार्थी को जून 5 रु 18 तारीख पर्यंत खाता प्रदान कर जून मासर युक्त 2 खाता पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया आरंभ होगा। उत्तर खाता गुड़िक मूल्यांकन परिषद पक्षर अध्यापकों तालिका प्रस्तुत होउछि। जुलाई 15 सुधा इन्स्टांट परीक्षा फल प्रकाश करने को लक्ष्य रखिंट सूचना देते। गत मे 21 तारीख में युक्त 2 परीक्षा फल प्रकाश पाई। परवर्ती खबर भय खेलाउछि कोरोना कटक आउ जड़े रोगी चिन्हट कोविड-19 पुणी थे मुंड टेकिबा आरंभ करिछि। कटक द्वितीय व्यक्ति कोरोना आक्रांत चिन्हट होइछन्ति। एही व्यक्ति जनकर बयस 72 वर्ष थंडा और ज्वर में पीड़ित व्यक्ति को नुआ राउत पाटना निवासी आक्रांत को एक घरोई डाक्तखाना भर्ती कर सीडीएमओ पक्षर एने सूचना दी जाइछि। कटक प्रथम कोरोना रोगी एवं होम क्वारेंटाइन रे अछन्ति। आक्रांत 44 वर्षीय व्यक्ति कौन ट्राभेल हिस्ट्री नथिबा सूचना। थंडा ज्वर में आक्रांत पर टेस्ट पॉजिटिव सूचना मिली। परवर्ती खबर आसुची बड़ कालबैशाखी वर्षा कालबैशाखीर पूर्वानुमान कर 17टी जिला ऑरेंज और येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। संध्या समय राज्यर अनेक स्थान में वर्षा बिजुली और कालबैशाखीर संभावना रही। तेणु विभिन्न जिला को यह समय सतर्क रहबाक परामर्श देछि पाणीपाग केन्द्र। ऑरेंज वार्निंग जारी करा जिलागुड़िक हेउछि नुआपड़ा, बलांगीर, कोरापुट, रायगड़ा, गंजाम, गजपति, कंधमाल, बौद्ध, ढेंकानाल, नयागढ़ और कटक। यह सब जिलागुड़िक मध्य गोटे किंबा 2टी स्थान में संध्या समय वर्षा और घड़घड़ी सह झटका पवन 40 ରୁ 50 किलोमीटर प्रति घंटा होबार संभावना रही सूचना। से येलो वार्निंग जारी कर जिलागुड़िक होउछि बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केन्द्रापड़ा, बरगड़ और अनुगुल। यह सब जिलागुड़िक मध्य गोटे किंबा 2टी स्थान में संध्या समय वर्षा और घड़घड़ी सह झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा होबार संभावना रही। तेणु यह सब जिलागुड़िक आगामी 3 घंटा सतर्क रहबाक कहिछि पाणीपाग केन्द्र। परवर्ती खबर नीट पीजी परीक्षार्थी को नहीं सुप्रीमकोर्ट का बड़ निष्पत्ति। एणिकी गोटे सिटिंग रे हेबो नीट पीजी परीक्षा। सुप्रीमकोर्ट निर्देश देइछन्ति जे स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम रे नाम लेखा जातीय स्तर प्रवेशिका परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट 2टी शिफ्ट बदल में गोटे शिफ्ट आयोजन होगा उचित। नीट पीजी 2025 परीक्षार्थी को 2टी शिफ्ट आयोजन करने संपर्कित एक विज्ञप्ति को चैलेंज कर दायर होता एक आवेदन उपर शुणाणी कर सर्वोच्च अदालत यह निर्देश देइछन्ति। कोर्ट कहिछन्ति जे 2टी शिफ्ट परीक्षा आयोजन अनियमितता सृष्टि करुछि एवं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को गोटे शिफ्ट परीक्षा आयोजन पर व्यवस्था करने को निर्देश देइछन्ति। नीट पीजी परीक्षा 15 जून में आयोजित होगा निर्धारित होइछि। 2टी प्रश्नपत्र केबे भी अभिन्न असुविधा किंबा सहजता स्तर में थाए बोली कहुई पारिब नहीं। मुख्य विचारपति बी आर गभाई एवं विचारपति अगनिष्ठ जज मसीह को नहीं गठित खंडपीठ राय दे कहिछन्ति एनटीए को परीक्षा आयोजन में संपूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित करने को कोर्ट निर्देश देइछन्ति। परवर्ती खबर बढ़ुची सुना दर एवं आकाश छुआ ता सहित रही गढ़ा मजुरी। गत किछि मास भितर सुनार दर क्रमागत भाव बढ़ी चली सुना व्यवसाय प्रभावित होती। अंतर्जातीय स्तर में सुनार दर वृद्धि पाउथिबारु एहार प्रभाव भारतीय बजार में अनुभूत होउछि। आगकु मध्य एही दर चढ़ा रहिबो बोली स्पष्ट करिसेंति एक्सपर्ट। गतकाली भारतीय बजार में 24 कैरेट सुना 97,310 टंका थिला। सेहीपरि 22 कैरेट सुना दर 89,200 टंका थिला। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर में 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 97,310 टंका थिला बेले 22 कैरेट सुना मूल्य 89,200 टंका थिला। मुंबई में 24 कैरेट मूल्य 97,310 टंका थिला एवं 22 कैरेट मूल्य 89,200 टंका थिला। नुआदिल्ली में 24 कैरेट 97,460 टंका थिला एवं 22 कैरेट 89,350 टंका थिला बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर जून 20 सुधा समस्त ड्रेन सफाई कार्य संपूर्ण करने को मुख्यमंत्री का निर्देश। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लोकसभा भवन ठारे कटक भुवनेश्वर वर्षा दिने उपजीवित कृत्रिम जलबंदी समस्यार समाधान पर निया पदक्षेप संपर्क में समीक्षा करछन्ति। बैठक जनापड़ी जे भुवनेश्वर प्राय 80% ड्रेन सफाई कार्य समाप्त होइछि। बाकी रही ड्रेन गुड़िकर सफाई कार्य जून 20 सुधा संपूर्ण करने को मुख्यमंत्री निर्देश देथिले। भुवनेश्वर इस्कन कटक रोड अहल्यानगर सम हस्पिटाल पाख आयुर्वेदिक कॉलेज भली केतक प्रमुख स्थान में वर्षा दिने जल निष्कासन अस्थायी व्यवस्था कर जगह गुड़िक स्थायी समाधान व्यवस्था करने मुख्यमंत्री गुरुत्व देते। इस्कन निकट में जलमग्न हो यातायात में बाधा सृष्टि कर स्थायी समाधान पर प्रक्रिया आरंभ होती सूचना मिली। भुवनेश्वर मुख्यतः 15टी प्राकृतिक नाल रही। एसहित सहर मध्य अनेक छोट बड़ ड्रेन रही। एसबूर जल प्रायतः जाई गंगुआ नदी में मिशुची। एथिरे हस्पिटाल वर्ज्य ठारू आरंभ करी
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦୂଷଣଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଗଙ୍ଗୁଆ ନଦୀ ଦୟା ନଦୀ ସହିତ ମିଶିଛି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜଳ ବିଶୋଧନାଗାର ସ୍ଥାପନ କରି ଗଙ୍ଗୁଆ ନଦୀର ପାଣିକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ନାଳଗୁଡ଼ିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଉପରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି କଟକରେ କୃତ୍ରିମ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ଓ ସମାଧାନ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶାର 20ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 9 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 2000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ ମୋଦି ଡିବିଟି ଜରିଆରେ 9.5 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। ଏହାକୁ 2019 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମୋଦି ସରକାର ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 12 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ। ଏକ ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଫୁଲବାଣୀ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌର ଜଜ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ଜରିମାନା ଅନାଦାୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକ 6 ମାସ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଅଦାଲତ ତାଙ୍କ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଟାବାଲି ସାହିର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଗଡ଼ିବ 1000 ବସ୍। ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ପ୍ରାୟ 1000 ଘରୋଇ ବସ୍ ଗଡ଼ିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସହ ଏକ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପରିବହନ କମିଶନରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀର ତାଲବଣିଆ ଏବଂ ମାଲତିପାଟପୁରରେ ବସ୍ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଯାତାୟାତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଭଡ଼ାଠାରୁ ଅଧିକ ନେବାକୁ କଡ଼ା ଭାବେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏହି ନିୟମର କଡ଼ା ପାଳନ ପାଇଁ ତଦାରଖ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଅଯଥା ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ସୁଗମ ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲଗାଇବୁ। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସମାଗମ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁରୁଖୁରୁ ଓ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ସହ ପୁରୀରେ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଶୁଭମଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା କାନପୁର ନିବାସୀ ଶୁଭମ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 8 ମିନିଟ୍ରେ ଏହି ସାକ୍ଷାତରେ ଶୁଭମଙ୍କ ପିତାମାତା ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଈଶାନ ନିଜ ଲୁହକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ସହିତ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ସମୟରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଶୁଭମ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଐଶାନ୍ୟ ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଆମ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଦି ମୋତେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମୋଦି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଏଯାଏଁ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନକ୍ସଲଙ୍କ ବୋବରକାଣ୍ଡ। ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ 3 ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୁରୁତର। ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ 3 ଗୁରୁତର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସୁକମା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାର ଚିନ୍ତାଗୁପ୍ତା ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର 203 ବଟାଲିୟନର କୋବ୍ରା ଯବାନ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଅପରେସନ୍ ବେଳେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ବିସ୍ଫୋରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଡମ୍ପ ଜବତ କରିଛି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ବଡ଼ ଧରଣର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ କରିଛି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସରୁ ମିଳିବ 3500 ଭତ୍ତା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ 80ରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ରେ 80% ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 3500 ଭତ୍ତା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୈମାସରେ ଭାରତର ଜିଡିପି 7.4%। ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2025ରେ ସମାପ୍ତ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦେଶର ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 6.5%କୁ ଧିମା ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରେକର୍ଡ 9.2% ଥିଲା। ଗତ 4ଟି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଧିମା ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର। ତେବେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୈମାସରେ ଜିଡିପିର ଆଶାଜନକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୈମାସର ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି 7.4% ଥିଲା। ସେହିପରି
त्रैमासରେ अभिवृद्धि हार 6.2% थिला। शेष त्रैमासरे देश में आर्थिक विकास हार में भल वृद्धि देखा मिली। जनवरी मार्च अर्थात चतुर्थ त्रैमासरे भारतर जीडीपी अभिवृद्धि 7.4% रही। यह संख्या अनुमान कर 6.8% ठारू भल रही। तेबे आर्थिक वर्ष 25 तृतीय त्रैमासरे जीडीपी अभिवृद्धि हार 6.2% थिला। चतुर्थ त्रैमासरे घरोई चाहिदा, निवेश और कृषि उत्पादन में मजबूत जोगु यह वृद्धि घटी। पूर्व आर्थिक वर्ष तुलन में देशर नॉमिनल जीडीपी 9.8% बढ़ी 330.68 लक्ष कोटी टंका होईछि। अन्यपटे स्थिर मूल्य में वास्तविक जीडीपी 187.97 लक्ष कोटी रही। केवल चतुर्थ त्रैमासरे नॉमिनल जीडीपी 10.8% बढ़ी 88.18 लक्ष कोटी टंका होईछि बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नहीं जो सुभद्रा आवेदनकारी मानकर बैंक अकाउंट सीधासलख देय हस्तांतर योग्य हुए नहीं माने डीबीटी हुए नहीं ताहार एक तालिका संपृक्त ब्लॉक म्युनिसिपालिटी विज्ञापित अंचल परिषद अथवा महानगर निगम स्तर और सुभद्रा पोर्टाल उपलब्ध अटे। वर्तमान सुधा पाई नथिबा आवेदनकारी माननकु परामर्श दिया जाउछि कि सेमाने एही तालिका को जांच करंतु। जदि एही तालिका रे तांको नाम थाए ताहेले अकाउंट थिबा तांको बैंक को जाई अकाउंट को सीधासलख देय हस्तांतर योग्य माने डीबीटी इनेबल करंतु। आपण बैंक पाखक जिबे एवं बैंक कैशियर को कहिबे डीबीटी मोर इनेबल कर दियंतु। सीधासलख डीबीटी न हेबा पर्यंत आपण सुभद्रा अधीन रे सहायता राशि पाई परिबे नहीं। जदि आपणको डीबीटी हेबो नहीं तो आपण पेमेंट पाइबे नहीं बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर बिना भिसारे फिलिपाइन्स जीवे भारतीय नागरिक जानतु केमिति करिवे आवेदन। भारतीय नागरिक बिना भिसारे प्रवेश पाई अनुमति देला फिलिपाइन्स। सेठाकर धला बालुका बेलाभूमि नील समुद्र ज्वालाभूमि भली प्राकृतिक भूदृश्य भारतीय को आकर्षक करे। किछि वर्ष हेब फिलिपाइन्स भारतीय पर्यटकों पाई मुख्य गंतव्यस्थ पलटि। नवा दिल्ली स्थित फिलिपाइन्स दूतावास अनुଯାयी भारतीय परिदर्शक माने वर्तमान 2 प्रकार स्वल्पकालीन भिसा मुक्त प्रवेश करें। नियम अनुଯାयी प्रत्येकटी रही स्वतंत्र योग्यता आवश्यक। 14 दिन भिसा मुक्त प्रवेश भारतीय नागरिक मैंने भिसा न थाए 14 दिन फिलिपाइन्स रही पारे। यह भिसा केवल पर्यटकों क्षेत्र में व्यवहार होब किंतु यह भिसा थिबा व्यक्ति यार समय सीमा वृद्धि करिवो एवं एही भिसा को अन्य भिसा रे परिवर्तन करि पारिबे नहीं बोली सूचना दैछंती। 14 दिन भिसा मुक्त प्रवेश पाई योग्यता एवं मुख्य आवश्यकता एही भिसा व्यवहार करथबा नागरिक भारतीय होइतिबा दरकार। केवल पर्यटक उद्देश्य रे यह प्रचलन हेब। थरे पर्यटन पर अति कम 6 मास पाई पासपोर्ट वैध रहिबो। पर्यटन समय रहणी व्यवस्थार संपूर्ण प्रमाण और तथ्य देबाक पड़िबो। रहणी समय खर्चर संपूर्ण मूल्यर प्रमाण देबाक पड़िबो। एक निश्चित प्रत्यावर्तन टिकेट निश्चय पैठ करबा पड़िबो। कौनसी नकारात्मक उद्देश्य रे प्रवेश करथिले भिसा रद्द होइजो बोली सूचना दैछंती। वर्धित 30 दिन भिसा मुक्त प्रवेश यह भिसा भारतीय नागरिकों पर 30 दिन भिसा मुक्त प्रवेश और रहणीर सुविधा हे। पूर्वर किसी प्रमुख देश ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, कनाडा, शेंजेन राज्य, सिंगापुर युक्तराष्ट्र यही भिसा धारण कर सामूहिक भाव में AJECSS UK परिचित देशगुड़ी को एक भिसा किंबा बासस्थान अनुमतिर प्रमाण रहिबा दरकार। थरे पर्यटन पर अति कम 6 मास पासपोर्ट वैध रहिबो। एक निश्चित प्रत्यावर्तन टिकेट निश्चय पैठ करबाक पड़िबो। फिलिपाइन्स प्रवासन कर्तृपक्षों सहित कौनसी आपत्तिजनक रेकर्ड नथिबा दरकार बोली सूचना दैछंती। आज एतिकी देखा नेक्स्ट एपिसोड रे। धन्यवाद।